हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर कर रहे थे और इसके अंदर पार्ट वन के अंदर हम लोगों ने जितने भी पार्ट वन में एमसीक्यूज थे, यानी कि पार्टनरशिप और कंपनीज के अंदर, वो सारे के सारे एमसीक्यू खत्म कर लिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को बना लिए होंगे और आज हम पार्ट टू में कुछ और क्वेश्चंस को बनाएंगे क्लास, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान से एंड तक देखना वीडियो, और हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करना और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। और बिफोर एग्जाम मैं आपको 3 मॉक टेस्ट दूंगा, वो क्लास उम्मीद है उस सारा का सारा पेपर उसमें से ही पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। इस सैम्पल पेपर को बनाने का फायदा यह है कि मिक्सअप क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस होंगे, जिससे क्या होता है कि बच्चा एक चैप्टर पढ़ता है, दूसरा भूल जाता है, दूसरे पे जाता है तो पहला भूल जाता है। तो यार ऐसी समस्या नहीं है कि जब आप मिक्स क्वेश्चन जो है बनाओगे अलग अलग चैप्टर से। निर्मला, क्वेश्चन 17 पे आते हैं। निर्मला, दिविशा एंड सारा, वैसे वीडियो पॉज करके ना आप खुद भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस को बनाने का। 3 पार्टनर्स है, इनकी जो रेशियो है वो है 3/3 + 4 7, 3/10, 4/10, 3/10। बुक्स वर क्लोज 31 मार्च, यानी फाइनेंशियल ईयर है। सारा की डेथ हो जाती है 1 फरवरी। तो इसने कितने महीने काम किया है? अगर देखा जाए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी, तो 1 तारीख को डेथ हो गई, तो 10 मंथ्स काम किया है। वर्किंग पीरियड जो है क्लास सारा का वो है 10 मंथ। ओके, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, सारा का जो एग्जीक्यूटर है, सारा की जो एग्जीक्यूटर है, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, उसको जो मुनाफा मिलेगा जब तक डेथ हुई है तभी तक मिलेगा। ऑब्वियसली क्लास हम तब जब तक डेथ हुई तभी तक का देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर, सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये है पिछला साल। राइट, पिछले साल की सेल, प्रीवियस ईयर सेल कितनी देर की है क्लास आपको? 10 लाख रुपीज। प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर 1,20,000। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, सॉरी, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर सेल आपको दे रखा है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स कितना है? 1,20,000। तो कितना परसेंटेज हो गया क्लास, आप निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है 1,20,000 अपॉन प्रीवियस ईयर की जो सेल है वो है 10 लाख इंटू 100। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 12%, यानी कि पिछले साल हम अपनी सेल्स पे 12% का मुनाफा कमा रहे थे। वो तो ऐसे ही देखते ही पता चल जाता है आपको। राइट, ठीक है, आगे लिखते हैं। सेल्स शोज पॉजिटिव ट्रेंड, कह रहा है कि जो पिछले साल का सेल था उससे इस साल की सेल 20% ज्यादा होगी। तो अगर पिछले साल की 10 लाख है तो इस साल की 12 लाख सेल होगी। राइट, लेकिन ये पूरे साल की सेल है 12 लाख रुपए। राइट, 20% पॉजिटिव ट्रेंड है। प्रॉफिट परसेंटेज रिड्यूस बाय 2%। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो था वो क्लास पहले 12% था, अभी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा क्लास? 10%, बिकॉज प्रॉफिट परसेंट रिड्यूस हो गया। ओके, तो आपको जनरलाइज द ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द वर्किंग नोट। अब यार इस सिचुएशन में ये हम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं और डेथ ऑफ ए पार्टनर में नई रेशियो नहीं दे रखी, तो प्रॉफिट की एंट्री होती है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अब जो हिस्सा है सारा का वो कितना होगा? सारा शेयर। ठीक है भाई, सुनो, इस साल सेल हुई है 12 लाख, प्रॉफिट है 10%। 12 लाख का 10% कितना हो जाता है क्लास? 1,20,000। सिंपल, 12 लाख की सेल हुई है इस साल, पिछले साल से 20% ज़्यादा। प्रॉफिट परसेंट पहले था 12, अब 2% कम हो गया, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो प्रॉफिट इतना हो गया, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। सारा का हिस्सा कितना है? सारा का हिस्सा है 3/10। और कितने महीने काम किया? देखो, ये सेल पूरे साल की है। अगर ये सेल पूरे साल की है तो प्रॉफिट भी पूरे साल का निकलेगा। ये प्रॉफिट पूरे साल का है, सारा ने सिर्फ 10 महीने काम किया है। तो 12 3 36 3 10 30 30,000 रुपीज क्लास होंगे। और इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट के अंदर बनाना प्लीज एग्जामिनेशन में। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा कैपिटल अकाउंट, 30,000 30,000। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, या बीइंग सारास कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। डन, तो ये हो गया। तो बस इसमें एक गलती आप करते कि मंथ बाय 12 अगर नहीं लेते तो गलती हो जाती। मंथ बाय 12 आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉफिट पूरे साल का और ट्रेंड वाला क्वेश्चन था कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। कल को ऐसा भी कह सकता है 20% की जगह 30%, 10% बढ़ने की जगह घटना घटना भी कह सकता है। तो कुछ भी पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। आ जाओ क्लास फटाफट, क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ जल्दी से क्लास, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 18।
रीड करो क्लास, क्वेश्चन 18 चेक करो और अपने आप कोशिश करो बनाने की, ट्राई करो क्लास कि आप अपने आप उसको बनाने की कोशिश करो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार अपने आप बनाने का देखो। अमय, अनमोल और रोहन 3 पार्टनर्स हैं क्लास। इनकी 1 जुलाई, इन्होंने पार्टनरशिप में एंट्री की कब क्लास? 1 जुलाई 2021 को। आमतौर पे साल के शुरू में होता था बट इसमें 3 महीने के बाद हुई है। प्रॉफिट लॉस है 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। अमय को गारंटी दिया है, नहीं, अमय ने गारंटी दिया है दैट रोहन का जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। पहली बात, अमय ने गारंटी दी है, किसको क्लास गारंटी दी है? रोहन को, कि उसकी साल भर का जो प्रॉफिट है वो मिनिमम 36,000 होगा। साल भर का प्रॉफिट 36,000 होगा साल भर का। इस क्वेश्चन में काम जुलाई से शुरू हुआ है। कब से? जुलाई से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्लास आपने 9 महीने का हिसाब निकालना है। 12 एकम 12, 12 3 36, 27, यानी कि इस क्वेश्चन में जो गारंटी मिली है वो 36 की नहीं 27 की मिली है, आपको ऐसा मानना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 27 का मिला है, राइट। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं क्लास। हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमय, अनमोल और रोहन क्लास, ये रहा पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्लास लिखो बाई नेट प्रॉफिट या बाई P&L अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है चेक करो जरा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,38,000 और जो कैपिटल है वो कितनी है? 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 6% है। ये लिखो 1,38,000 138 है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमय, अनमोल और रोहन। अमय, अनमोल और रोहन, अमय, अनमोल और रोहन। 2 लाख का 6% कितना बनेगा क्लास? 6% है ना, 2 लाख का 6% 12,000। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख का 6% 6,000, 1 लाख का 6% 6,000, ये आ गया 24,000। 138 में से घटाओ क्लास 24, कितना बचेगा? 1,38,000 माइनस 24, 1,14,000 बचेगा ये, ठीक है। लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू करंट, अब कैपिटल मत लिखना क्लास, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ अमय, अनमोल, अमय, अनमोल और रोहन, ठीक है। और ये 1,14,000 है और इस क्वेश्चन में जो रेशियो है वो 3:1 है, तो 6 से डिवाइड दे दोगे क्लास आप, 6 से डिवाइड दे दोगे तो कितना क्लास आ जाएगा? ये 19 आ जाएगा, 19,000 और इंटू 2 38,000 प्लस 19, 3:1 है 57,000। तो अगर तुम देखो 57, 38 और 19, ये आ गया आपका 1,14,000। टोटल तो आएगा उतना ही, 1,38,000, 1,38,000, 1,38,000। बात समझ आ गई? तो प्रॉफिट हमारे पास 1,38,000 का है। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया क्लास तीनों पार्टनर को और इसमें लिखा है कि अमय गारंटेड दैट रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम और उनकी कैपिटल बैलेंस है 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे 27,000 मिलना चाहिए अमय को। तो एक बार देखो, अमय ने गारंटी दी रोहन को 27 की, तो रोहन में 19,000 कम पड़ रहा है, तो 27 बनाने के लिए हमें इसमें 8,000 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जो गारंटी है, और यहाँ से 8 घटा दो तो इसका आ जाएगा 49,000 और इसका क्लास कितना आ जाएगा? 27,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने के बाद उसका जो है वो 27,000 रोहन का बन गया। 8 इसमें ऐड कर दो, 8 इससे घटा दो, तो इसका आ गया 49, इसका आ गया 30, इसका आ गया 27। ओके, डन है क्लास? बना लेना इस क्वेश्चन को। चलो, ये हो गया क्लास क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट। एप्रोप्रिएशन बनाना था, सिंपल क्वेश्चन था, आपने बना लिया। कुछ कैलकुलेशन एरर वगैरह होगा ना क्लास, तो आप लोग देख लेना, कुछ में भी कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो आप ठीक कर लेना। अजय और क्लास मनीष और सचिन 3 पार्टनर से, रेशियो है 5:3:2। इनकी कैपिटल है 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख। 1 अप्रैल 2021 को एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो हम सबका 60,000, 8 लाख का 80,000, 11 लाख का 1,10,000 हो जाएगा। फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रॉफिट कितने का है? 2 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ये क्या कहते हैं क्लास, आपने इंटरेस्ट कैपिटल ओमिट कर दिया, भूल गए, आपको एंट्री पास करनी है। प्रॉफिट है 2 लाख का। अच्छा एक काम करो, आप इंटरेस्ट कैपिटल प्रोवाइड कर दो। इंटरेस्ट कैपिटल स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स कौन कौन है, अजय, मनीष और सचिन। लिखो अजय, मनीष और सचिन। अजय, मनीष और सचिन। और ये हो गया फर्म का क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना बनेगा क्लास, 60 प्लस 80 प्लस 110, 2.5 लाख का। अच्छा एक प्रॉब्लम और होगी इसके अंदर, ध्यान रखना, आपका जो आपका प्रॉफिट है वो सिर्फ 2 लाख का है, इंटरेस्ट जो जा रहा है वो 2.5 लाख का जा रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट इन अप्रोप्रिएट है। आप सबको पता है ना, अगर प्रॉफिट्स इन अप्रोप्रिएट होता है, यानी कि प्रॉफिट अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, प्रॉफिट कम है, तो क्लास आपको किस रेशियो में उसको बांटना होता है। क्लास आप इसी रेशियो में बांटोगे जिस रेशियो में क्लास उनकी कैपिटल है, या फिर जिस रेशियो में उनको इंटरेस्ट कैपिटल मिल रहा है। इसे एक्सपेंस रेशियो भी कह सकते हो, ठीक है। तो 6/25, 8/25 और 11/25। तो प्रॉफिट कितने का है आपका, 2 लाख का। देखो अगर प्रॉफिट्स के अंदर अंदर इंटरेस्ट कैपिटल होता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। प्रॉफिट इसमें कम है, इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा है, और इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज है नहीं इस क्वेश्चन में, तो भैया आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। 2.5 लाख, 2 लाख का आपके पास प्रॉफिट है, 25 से डिवाइड दो 8, 8 इंटू 6 इसका इंटरेस्ट कैपिटल 48,000 हो गया, 8 इंटू 8 इसका हो गया 64,000, 8 इंटू 11 इसका हो गया 88,000। तो ये इंटरेस्ट कैपिटल टोटल है, ना कि 60, 80 और 1,10,000। ओके, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, इंटरेस्ट कैपिटल आता किधर है, भूल गए थे, तो आप डेबिट लिखोगे, इंटरेस्ट कैपिटल डेबिट। और इन सब जी क्या क्लास आएगा, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। तो इसका आएगा 48,000, 48, 64, 88, 48, 64 और ये 88, और आप इनको जोड़ दोगे 2 लाख आएगा। 88, 64 और 48, ये आ गया 2 लाख, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, आपने डेबिट साइड अप्रोप्रिएशन में लिख दिया, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट 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 लिख दिया, बस और तो कुछ है ही नहीं। टोटल कर लो, खत्म क्वेश्चन। ये हो गया 2 लाख, ये भी 2 लाख, तो इधर बैलेंस बच रहा है क्रेडिट में 2 लाख। अगर ये बैलेंस क्रेडिट है तो यहाँ पे आएगा डेबिट डेबिट और डेबिट। तो 2 लाख को आप डिवाइड दे दो, जो रेशियो है वो कितनी है क्लास इस क्वेश्चन में, 532, 5 3 8 2 10, 10 से डिवाइड दो 20, 20 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 1 लाख, 20 इंटू 3 60,000, 20 इंटू क्लास कितना था, 20 इंटू 1 5 3 2, 20 इंटू 2 40,000। ओके, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखोगे, प्रॉफिट्स और लॉस टू बी शेयर्ड, किस रेशियो में, 5:3:2। अब आप इसकी लगाओ टोटलिंग, ये आ गया 1 लाख, ये आ गया 48,000। इन दोनों में से अजय की बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट, कितना है 52। मनीष की अगर हम बात करें तो इसकी कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, 4,000। सचिन का कितना है क्लास, 40 और 88, इसकी क्रेडिट साइड कितना है क्लास, 48। तो 48 प्लस 4 52, 52 मैच हो गया। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, अजय डेबिट, आप एंट्री पास करोगे अजय, फिक्स होगा तो करंट, अदरवाइज कैपिटल। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से क्लास, 52, टू मनीष टू सचिन, 52, टू मनीष टू सचिन, टू मनीष कैपिटल अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बैलेंस है क्लास, 4 और 48, ये हो गया 4,000, ये हो गया 48,000, ये हो गया मैच। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, नरेशन लिख दो क्लास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, फॉर्मेट सही से बना के कर लेना इस क्वेश्चन को, हो जाएगा ना। अब तो मैंने करा ही दिया, बस आप उसको मेंटेन कर लेना। देखो यार, एक बार आपको भी बनाना है, मैं अकाउंट्स में क्वेश्चन बना रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं जब तक आप घर पे एक बार फिर से रिपीट ना करो। अभी आप देख रहे हो, सीख रहे हो, समझ गया, अब आप अपने आप बना के देखो। ऐसी साइकिल चलाना सीखते हैं ना, पहले आपके पापा ने आपको चला के सिखाया होगा, दिखाया होगा, या किसी ने भी दिखाया होगा, चला के सिखाया होगा, फिर आपने उसको चलाया होगा, ऐसे सीख गए।
समझ रहे हो? पानी को देख के कभी तैरना नहीं आएगा, आपको पानी में उतरना पड़ेगा तैरना सीखने के लिए, समझ रहे हो? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्लास अगले क्वेश्चन पे। एंथनी लिमिटेड ने इशू किया 20,000 9% डिबेंचर 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। भाई इशू जो किया है वो 20,000 डिबेंचर्स है, 100 ईच है, इशू किया है 90 में बिकॉज 10% डिस्काउंट है, ठीक है। टू मिट्ठू लिमिटेड फ्रॉम हुम एसेट्स इतने की, लाइबिलिटी इतने की, वो टेकन ओवर, पास एंट्री करने, डिबेंचर्स आर रिडीम एट 5% प्रीमियम। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डिबेंचर पढ़ाते वक्त ही बोला था कि इशू पार रिडीम प्रीमियम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर मैं इसे क्लास क्वेश्चन बना के दिखाऊं आपको, एसेट्स खरीदी है तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट 23,50,000, लाइबिलिटी 6 लाख की है। टू लाइबिलिटीज कितने की है क्लास, 6 लाख की। टू वेंडर कौन है, मिट्ठू, मिट्ठू लिमिटेड, राइट। कितने का क्लास इन्होंने लिखा है कि ये 20,000 डिबेंचर्स इशू करते हैं 90 वाले, तो 9 दूनी 18, तो 18 लाख रुपए आ गया पीसी। 18 से 24 तो 50,000 का ऊपर बैलेंस कम पड़ रहा है। ऊपर कम पड़ता है तो किस नाम से दिखा देते हैं, गुडविल अकाउंट। पता है ना, अगर ऊपर कम पड़ेगा डेबिट में तो किस नाम से दिखाते हो, गुडविल, और नीचे कम पड़ता है तो किस नाम से, कैपिटल रिजर्व। तो ये तो खरीदने की एंट्री होगी। अब हम मिट्ठू लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। मिट्ठू लिमिटेड को देने कितने हैं, 18 लाख ही देने हैं, लेकिन इशू हो रहा है डिबेंचर डिस्काउंट में, तो लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, 10 रुपए का डिस्काउंट है। नंबर ऑफ डिबेंचर पता है 20,000 इंटू 10 कितना हो गया, 2 लाख। लेकिन रिडम्शन हुआ है 5 रुपए प्रीमियम पे, तो जो भी रिडम्शन पे प्रीमियम होता है उसको किस नाम से दिखाते हैं, लॉस ऑन इशू के नाम से। कितना आ गया, 1 लाख। 2% डिबेंचर, और वो है 9% डिबेंचर। 9% डिबेंचर्स अकाउंट, 9% डिबेंचर्स अकाउंट कितना है क्लास, 9% डिबेंचर 100, ठीक है। तो 20,000 इंटू 100, 20 लाख। और ये जो क्लास ऊपर आ रहा है 1 लाख लॉस ऑन इशू, वो नीचे ही आ जाएगा किस नाम से, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर। देखो ऊपर भी 21 हो गया और नीचे भी 21 हो गया, ये मैच हो गया है कि नहीं। अगर आप चाहो तो इन दोनों को मर्ज करके डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू इकट्ठा लिख सकते हो। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू 3 लाख इकट्ठा भी लिख सकते हो, चलेगा, उतना अलाउड है, राइट। डन है क्लास यहाँ तक। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। देखो डिबेंचर क्वेश्चन था 3 मार्क्स में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर वो नहीं आता तो ऑप्शन देखो, भर के ऑप्शन है तुम्हारे पेपर में। मुझे सबसे अच्छी चीज एक लगी कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो ये नहीं आता तो वो कर लो, या दोनों नहीं आता तो दो में से जिसके ज्यादा स्टेप्स आते हैं वो कर लो। इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड कंप्राइजिंग द एसेट्स ऑफ 45 लाख, है ना। एसेट्स ऑफ 45 लाख कर लेते हैं फटाफट एंट्री। एसेट कितने की है क्लास, 45 लाख की, और लाइबिलिटी 64। टू लाइबिलिटीज कितने की लाइबिलिटी है, 6,40,000। परचेज कंसिडरेशन 36 लाख, परचेज कंसिडरेशन 36 लाख। किसका खरीदा है क्लास, मैच्योर लिमिटेड। कितना है क्लास, 36 लाख। ओके, तो अब देखो जरा बैलेंस कितना आ रहा है, 36 लाख प्लस 640 ये आएगा 42,40,000। नीचे कम पड़ रहा है। टू कैपिटलिज्म, जो भी बैलेंस बचेगा वो आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में, 2,60,000। ये आ गया आपका कैपिटलिज्म, राइट। अब इसमें अमाउंट सेटल बाय ड्राफ्ट 1.5 लाख और बैलेंस बाय 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 15% प्रीमियम। तो इसकी एंट्री करते हैं, ध्यान से देखो। तो मैच्योर लिमिटेड को देने जो है, मैच्योर लिमिटेड कितना है क्लास, 3,60,000। मैच्योर लिमिटेड डेबिट 3,60,000 मैच्योर लिमिटेड, ठीक है। कितने से डेबिट होगा, 3,60,000 मैच्योर लिमिटेड डेबिट, 3,60,000 मैच्योर लिमिटेड डेबिट कर दोगे। देना क्या है क्लास, प्रेफरेंस शेयर्स और 15% प्रीमियम। टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अब मुझे बताओ क्लास, ये जो अमाउंट, अच्छा बैंक ड्राफ्ट से भी दिया है कुछ, तो टू बैंक ड्राफ्ट भी डाल दो, इकट्ठा ही लिख दो, टू बैंक। तो बैंक ड्राफ्ट से कितना, 1.5 लाख दे दिया। तो अच्छा एक बात बताओ आप, ये हो गया 36 लाख, 3,60,000 नहीं है, 36 लाख है ये।
36 लाख है। तो 36 लाख में से 1.5 लाख तो आपने बैंक ड्राफ्ट से दे दिया, तो बचा कितना? 34 लाख। जो बचा अमाउंट है वो है 34 लाख। आप भी करते चलो, अब मेरे साथ साथ करते चलोगे ना, वो ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छा सीखोगे। 34,50,000। और क्योंकि डिबेंचर जो शेयर्स है वो 100 का एक है और 15% प्रीमियम है, तो 100 का 15% 115 हो गया, तो डिवाइड बाई 115, तो डिबेंचर्स सॉरी शेयर्स निकल के आ रहे हैं 30,000। तो ये 15 हो गया और ये आ गया 100। 30,000 इंटू 100, ये आ गया 30 लैक्स। 30,000 इंटू 15, 30,000 इंटू 15, ये आ गया 4,50,000। तो आएगा 34,50,000। ये ऊपर क्लास नीचे बिल्कुल मैच हो गया। ओके तो ये अदर देन कैश क्वेश्चन है। बीइंग बिजनेस परचेज, बीइंग शेयर्स इशूड, इस तरीके से क्लास आप नरेशन सिंपल सिंपल कर सकते हो। नरेशन में बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लोगे आराम से। क्वेश्चन 20 पे आओ। 20 है गुडविल का क्वेश्चन, है ना। 20 जो है वो गुडविल क्वेश्चन है। फटाफट देखते हैं क्या है। डोरेमोन, सिंचैन और नोबिता। लो ये तो क्लास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाम से ही आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ने में। इनकी जो रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। 1 अप्रैल 2022 से ये चाहते हैं कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल कर ले, यानी 1:2। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई गेन करेगा, कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा, जिसके लिए गुडविल की जो वैल्यूएशन की जा रही है 2 ईयर परचेज यानी मल्टीप्लाई बाय 2 और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स और 4 साल का आपको एवरेज दे रखा है, ये दे रखा है। 1 अप्रैल 2021 को मोटर बाइक खरीदी 50,000 की और गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। सबसे पहली बात, 1 अप्रैल 2021 इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा। आपने 50,000 की बाइक खरीदी, गलती से आपने उसे मोटर एक्सपेंस ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, मतलब कैपिटल की चीज को रेवेन्यू मान लिया, उससे प्रॉफिट गिर गया तो इसे ऐड बैक कर दो सो दैट प्रॉफिट आपका बढ़ जाए, ठीक है। बट क्योंकि वो कैपिटल नेचर की चीज है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो SLM मेथड से लगेगा 20%। तो 5 लाख का 20% जो है, सॉरी 50,000 का 20% जो है 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन भी लगेगा। फर्म ऑल्सो पेड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। बच्चों ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, ये नॉर्मल एक्सपेंस होता है और इन्होंने 20,000 रुपए ऑलरेडी बीइंग चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमें इसका कुछ नहीं करना। नहीं किया होता तो हम करते, हर जगह से माइनस करते। भैया इंश्योरेंस प्रीमियम तो नॉर्मल है, वो कर रखा है तो और अच्छी बात है, हमें क्या करना भैया। अब आप जबरदस्ती इसको घुसाओगे कहीं ना कहीं कि भाई कहीं ना कहीं तो आएगा, जब क्वेश्चन कह रहा है तो फिर क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन विद द वर्किंग नोट। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले आप एक टेबल बनाओगे, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आप कर लेना। आप टेबल बनाओगे, उसमें क्लास आप ईयर लिखोगे सारे के सारे, प्रॉफिट लिखोगे, फिर यहाँ पे एक और टेबल बनाओगे एडजस्टमेंट करके, क्योंकि मैं नहीं बना रहा, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, एक इसी में एडजस्टमेंट है और आप उससे क्लास एंट्री पास कर लोगे, गुडविल की वैल्यू निकाल लोगे। गुडविल सबसे पहले आप एवरेज निकालो, तो ये आएगा 50, ये आएगा 50, ये आएगा 1,20, इनमें कोई चेंज नहीं है, 1,20, ये आएगा 1,80 और ये जो है माइनस का 70 है, 50 माइनस का 10 और ये माइनस का 70 है, तो ये माइनस का 80 हो जाएगा। माइनस का 80 डिवाइड बाई 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो -80 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 50 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, 1,35,000। एक बार और ऐड कर लो, 50,000 प्लस का है, अच्छा ये 1,000 है, 10 नहीं है क्लास, ये 1,000 का डेप्रिसिएशन है, 1,000 और फिर माइनस का 70,000, 21 माइनस का 21 आ रहा है, माइनस का 21, गलती से 80 ले लिया, इसको माइनस का 21 लो, क्योंकि ये लॉस है ना, इसलिए ये देखो लॉस है, तो -70 प्लस 50, -70 प्लस 50, ओके, -70 प्लस 50, ये आएगा -20 और फिर आएगा माइनस का 1, तो माइनस का 21, ओके, माइनस का 21, ये हो गया। अब आप इसका एवरेज निकालो गुडविल निकालने के लिए। 1 अप्रैल 21 है तो 21-22 में आएगा और ये ईयर 21-22 का है और एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम से तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तो 50,000 प्लस 120,000 प्लस 180,000 माइनस 21,000, यह आएगा 3,29,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, यह आएगा 1,64,500, 1,64,500। तो ये आपने करना है क्लास, ये आगे गुडविल की वैल्यू पूरे फर्म की। फिर आप क्या करोगे, ये है क्लास आपका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, आप गेनिंग रेशियो निकालोगे,
डोरेमोन क्या क्या था, डोरेमोन, सिंचन और नोबिता। ओल्ड माइनस न्यू, तो न्यू तो इक्वल है 1/3 1/3 1/3, और ओल्ड रेशियो तुम्हें दे रखी है 3:1, सो 3/6 2/6 और 1/6। एलसीएम आएगा 6, 3 माइनस 2 1/6, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी एलसीएम क्लास आएगा 6, 2 माइनस 2 0, ये एलसीएम आएगा 6, 1 माइनस 2 माइनस 1/6, ये है गेन और ये सेक्रीफाइस। एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी कि एन डेबिट टू डी। और 1/6 पूरे फॉर्म की कितनी गुडविल दे रखी थी हमने जो निकाली थी अभी, 1,64,500, 1,64,500 डिवाइड बाई 6, तो आएगा 27,147, 27,147। इस तरीके से पॉइंट में आ जाएगा। एक बार आप और बना लेना टेबल, इस टेबल को सही से बना लेना। 4 साल का प्रॉफिट है 50, 120, 180, और ये लॉस है। और इस साल हमने गलती से 50,000 का सामान खरीदा था, पीएनएल में डाल दिया, जिससे प्रॉफिट कम हो गया। ठीक करने के लिए ऐड कर दो, तो अब प्रॉफिट जो रह जाएगा वो लॉस हमारा कम हो गया -20, और 1000 का डिप्रिसिएशन है वो तो हर साल लगेगा, तो यहाँ से माइनस कर दो, तो ये माइनस का 21। चारों साल का प्रॉफिट जोड़ा डिवाइड बाई 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 1,64,500 आ जाएगा ये। ओके, 50, 1 20, 1 80 माइनस 21 डिवाइड बाई 4, ठीक है। 2 ईयर परचेज है, डन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास। यहाँ पे आलतुर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 4 करोड़ 3 3 6 7 4 करोड़ डिवाइडेड इनटू 25 लाख इक्विटी शेयर 10 का 1 और 1.5 लाख है प्रेफरेंस शेयर 100 का 1। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है। कंपनी ने इशू किया 8 लाख इक्विटी शेयर्स पब्लिक 20% प्रीमियम पर, और पेबल है 3 रुपये एप्लीकेशन। मैं लिख लेता हूँ क्लास, यहाँ पे एप्लीकेशन है 3 रुपये, अलॉटमेंट है कितने का है क्लास, 7 रुपये, 7 रुपये 5 + 2, क्योंकि 20% प्रीमियम है ना, 20% प्रीमियम। तो फर्स्ट कॉल जो आएगा, बैलेंस जो भी बैलेंस होगा फर्स्ट कॉल, चलो खैर वो जो भी बैलेंस होगा 2 रुपये ही होगा बैलेंस फर्स्ट कॉल। वो कंपनी ने मंगवाया नहीं है, वो छोड़ दो। तो मंगवाया कंपनी ने क्लास अभी जो है वो 8 है सिर्फ। ओके 8। आगे लिखा है पब्लिक ने अप्लाई किया 10 लाख के लिए, इशू किया था 8 लाख, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 10 लाख का। ऑल द ड्यू अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट 15,000, 15,000 ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। नाम है संजू, और कितने शेयर्स हैं क्लास, 15,000 शेयर्स। अनदर शेयरहोल्डर रॉकी पेड हिज कॉल अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट 25, उसने कॉल का पैसा भी दे दिया अलॉटमेंट पे। रॉकी ने कितने शेयर्स हैं क्लास उसके पास, 25,000। एडवांस हमेशा करंट लायबिलिटी में आता है। अब ये है इंपॉर्टेंट लाइन, जो बच्चे पढ़ते नहीं है और जनरल एंट्री करके आते हैं और नंबर उनको मिलता नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शोइंग शेयर कैपिटल। मैंने कहा था आपके सिलेबस में सिर्फ शेयर कैपिटल ही है, उसको आपने शो करना है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। चलो तो इस सिचुएशन में हम एक काम करते हैं, आ जाओ सारे बच्चे। इस सिचुएशन में ये रहा हमारे पास एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अपनी कॉपी निकालो फटाफट और बैलेंस शीट बनाओ। ये फॉर्मेट आप सबको बनाना है। ये रहा फॉर्मेट, इसमें पर्टिकुलर्स है, नोट्स है, अमाउंट है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और ये है इक्विटी लायबिलिटी। साइड का नाम शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। बस इतना ही बनाना है, हर क्वेश्चन में तुम्हें बनाना है, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें ये बनाना ही पड़ेगा। अब इस शेयर कैपिटल के लिए बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल। सबसे पहला इसके अंदर लिखेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कंपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकती है, तो इसमें लिखा है 25 लाख इक्विटी और 1.5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। 25 लाख इक्विटी, यहाँ लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 25 लाख 10 का 1, तो 2 करोड़ 50 लाख हो गया। और 1.5 लाख है, कितना है, 15 लाख। ये था 25 लाख, या 1.5 लाख, सिर्फ 1.5 लाख, लेकिन 100 का 1 है, 9% @ 100 तो 1.5 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा क्लास, यहाँ पे 15 करोड़, और नहीं सॉरी 1.5 करोड़, 1.5 लाख इंटू 10 15 लाख, 1.5 करोड़। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल जो हो गया क्लास यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ हो गया, 2 3 4 करोड़, कुछ ज़्यादा जीरो आ गया, कोई बात नहीं। 4 करोड़ रुपए ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया। दूसरा आता है इश्यूड शेयर कैपिटल, कि भैया आपने
इशूड कितना किया है? तो इस साल आपने जो इशू किया हुआ है, इस साल जो आपने इशू किया हुआ है वो किया हुआ है क्लास कितना? 8 लाख इशू किया है क्लास, 8 लाख शेयर्स, 8 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच। आपने इशू किया 8 लाख इंटू 10 कितना आ जाएगा? 80 लाख। ये हो गया आपका इशूड शेयर कैपिटल। तीसरा है क्लास आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब ये ही पॉइंट काम का है, तो यही बहुत ध्यान से अच्छे समझना क्लास कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कैसे निकलता है। ध्यान सुनो, कितने शेयर्स हैं? 8 लाख। भले ही एप्लीकेशन ज़्यादा की आ जाए, आपको लिखना उतना ही है जितने शेयर आप रियली में आपके बस की जितना इशू कर सकते हो। 8 लाख, एक की कीमत 10 है, बट अभी 8 ही मंगवाया है। अभी कितना मंगवाया है क्लास? 8 है ना। देखो ना, अभी 8 ही मंगवाया है। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का क्या करना है? तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट वाले में सिक्योरिटी प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से एक जगह पे आता है रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर, वो हमको कोई मांगता नहीं है ना हमें वो करना है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे शेयर कैपिटल है, और शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आता है? फेस वैल्यू। हर एक अकाउंटिंग फेस वैल्यू से होगी। 8 प्रीमियम भूल जाओ क्वेश्चन में है भी कि नहीं। ओके, संजू के पास 15,000 शेयर्स हैं, उसने पैसा नहीं दिया। वैसे उसने 7 नहीं दिया है, बट हमें इस पूरे क्वेश्चन में प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। 15 इंटू 5 75,000 हम कॉल्स इन एरियर माइनस कर देंगे, माइनस कॉल्स इन एरियर 75,000। अब आप बोलोगे सर एडवांस जो दे दिया उसको कहाँ लिखेंगे? बेटा एडवांस की अलग से जगह होती है करंट लायबिलिटी के अंदर, सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। अगर आपको कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट पता हो तो वो वहां पे आएगा, इधर कहीं नहीं आएगा वो। तो इस क्वेश्चन में फॉर फीचर भी नहीं हुआ, कुछ रीइश्यू जैसा भी कुछ नहीं है। तो बस यही होगा कि कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करना। मैं कई बार बता चुका हूँ, कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से माइनस करना है। यह है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट 63,25,000। तो लिख लेते हैं, ये जो 63,25,000 आ गया यहाँ लिख दोगे नोट नंबर 1, 63,25,000। कोई टोटलिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख दो। एडवांस का जो अमाउंट है वो कितना आएगा वो आप निकाल सकते हो। 2 रुपये बचता है क्लास या फाइनल कॉल। 25,000 शेयर ने 2 के हिसाब से 50,000 रुपये दे दिया, वो करंट लायबिलिटी में आएगा बैलेंस शीट के अंदर। बट करंट लायबिलिटी बनाना नहीं है आपको, तो बस शेयर कैपिटल बनाना है, आपको पूरी बैलेंस शीट थोड़ी बनानी है। तो बस यही और कुछ नहीं। तो अगर जिस बच्चे ने ऑथराइज शेयर कैपिटल भी सही लिखा है, एक नंबर, ये एक नंबर का, एक नंबर एक नंबर एक नंबर और बैलेंस शीट एक नंबर, इस तरीके से 4 नंबर में क्वेश्चन ये पूरा फ्रेम होता है। तो 8 मंगवाया था, कॉल्स इन एरियर में भी 75 वही लोगे आप, कॉल्स इन एरियर के अंदर भी आप यही लोगे। कितना है क्लास? 5, 15 इंटू 5 75,000 रुपये एरियर है। पूरा नहीं लोगे आप, कहीं आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। प्रीमियम कहीं भी देखना ही नहीं है, क्योंकि सब शेयर कैपिटल हो रहा है, तो सब कुछ शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आता है, प्रीमियम कहीं नहीं आता। ओके, चलो तो ये क्वेश्चन क्लास डन हो गया, फॉर्मेट बना के ही करना। तो अभी हमने 21 तक क्वेश्चन कर लिया है, और बाकी जो क्वेश्चन है क्लास में हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप घर से एक बार बना के आओगे, प्रैक्टिस करके आओगे तो बहुत अच्छे से और समझ आएगा अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक प्लीज़ इसे पढ़ लेना, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो, और अगर सपोर्ट करना चाहते हो मुझे, मैं टिल एग्जाम जी जान लगा दूंगा आपके पीछे, जैसा लास्ट ईयर लगाया था, इवन उससे भी बेहतर। आपके पास और ज़्यादा समय है, बस आप सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो अपने सारे दोस्तों में, और अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।